नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं विभोर स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव। डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों का स्वागत। सर, आज हम बात करेंगे शुगर की, मधुमेह जिसको कहा जाता है। पहले ये पूछना चाहूंगा कि मधुमेह होने के क्या कारण हो सकते हैं? देखिए, मधुमेह दो प्रकार के कारणों से होता है। एक कारण तो है जेनेटिक काज, जब हमारे परिवार में माता पिता को या हमारे बाबा दादी को शुगर की प्रॉब्लम होती है तो वो आमतौर से जेनेटिक काज बन के बच्चों में भी आता है, और इसे हम टाइप 1 का डायबिटीज मानते हैं, और इसको ऑटोनोमिक डायबिटीज के क्रम में जोड़ते हैं, क्योंकि ये स्वतः होता है, ये बिना किसी काज के, बिना किसी कारण के अगर हमारे में किसी को है तो। और दूसरा होता है हमारा मैकेनिकल प्रोसेस या मेटाबॉलिक रिएक्शन के बाद हमारे शरीर का खान पान बिगड़ जाना, हमारे लीवर का फंक्शन बिगड़ जाना। कई कारण होते हैं, मुख्य कारण दो है, इसको हम टाइप 2 में लेते हैं। यानी पहला टाइप 1 वो है जो हमारे बचपन से ही 8 साल 10 साल के बच्चे को भी शुगर होते देखा गया है, और ये काज जो होते हैं वो जेनेटिक काज होते हैं, हमारे पेरेंटल पीढ़ी से या माता पिता की तरफ से हमको ये एक तरीके से विरासत में मिल जाता है। और दूसरा है टाइप 2, जो हमारे खान पान, हमारी दैनिक दिनचर्या, हमारे विभिन्न प्रकार के आहार विचार बदलाव, उससे काज होता है। दोनों ही टाइप जो शुगर का जो रोगी होता है, दोनों ही टाइप के जो मेन कॉज है वो ये है कि इंसुलिन का कम बनना। हमारे जो पैंक्रियाज की कोशिकाएं हैं उनमें इंसुलिन शुगर की अतिरिक्त मात्रा है, उस शुगर के लेवल को मेंटेन करने का काम करता है, और अगर ज्यादा हो गया है तो उसको स्टोर करके अलग प्रक्रिया है। और कभी कभी क्या होता है कि इंसुलिन हमारे शरीर में या तो बन ही नहीं रहा है और या तो निर्धारित मात्रा से कम बन रहा है। जब इंसुलिन हार्मोन कम बनने लगता है तो हम शुगर के रोगी हो जाते हैं, या हमारे शुगर के लक्षण आने लगते हैं। आपने पूछा कि शुगर के लक्षण क्या है, तो रोगी को जो पहले सबसे बड़ी दिक्कत आती वो होती शरीर की थकावट, पैरों होना, झुंझुनाहट होना, भूख ज्यादा लगना, भूख लेवल से ज्यादा बढ़ जाता है, प्यास ज्यादा लगना, गले का सूख, शरीर की थरथराहट होना, थकान होना। और जब हम टेस्ट कराते हैं तो ब्लड शुगर का लेवल हमारा जो मिनिमम 120 होता है उससे बढ़ा आता है। हम खाली पेट अगर कराते हैं तो हमारा 90 से 120 मिलीग्राम पर लेवल होना चाहिए, वो हमारा घटता बढ़ता नजर आता है, उससे ज्यादा हो जाता है तो हम शुगर के रोगी हो जाते हैं। यानी कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि शुगर के रोगी को जो लक्षण है वो शरीर में थकावट, निद्रा आना, भूख बढ़ जाना, प्यास अधिक लगना, पानी की मात्रा हमारी कम होती, जीभ बार बार मुंह का सूख जाना, पेशाब की मात्रा लगातार बढ़ती जाती है। शुगर के रोगियों को देखिए, आमतौर से जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन हमारे देश में है कि लोग ये कहते हैं कि जिसको शुगर होता है उसको नहीं खाना चाहिए, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर इस बात का शोध हो चुका है कि चावल में स्टार्च ज्यादा होता है। अगर हम चावल का स्टार्च अलग कर दें, यानी चावल जब हमारा पानी चावल होता है उसका जो पानी जो माड़ बनता है, पानी में जो स्टार्च उतर के आता है, अगर वो पानी हम निकाल दें तो उबले हुए चावल को अगर हम खाते हैं तो वो हमारे लिए नुकसानदायक नहीं है। हमको चूंकि भोजन के बाद हम जो आहार लेते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट की मात्रा जिसमें ज्यादा होती है वो आहार हमको बहुत कम लेते हैं। अब रोटी में यूं कह लें कि आटे में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा चावल की अपेक्षा कम होती है, इसलिए डॉक्टर सलाह देता है आपको कि आप रोटी और चावल कम खाइए। लेकिन ऐसा नहीं कि आपको चावल नहीं खाना है, जिस चावल में भी आपको स्टार्च की मात्रा मिल हो या स्टार्च कम से कम हो वो आ सकते हैं। हमारे देश में या हमारे देश के है यहाँ पर हमें कि वो जो सेल होता है या जिसको पहले उबाल करके फिर उसको कुटाया जाता है, उसका निकल के आता है सेला चावल, उसमें स्टार्च की मात्रा नहीं होती है, तो वो हमारे लिए ज्यादा सुटेबल होता है। हमारे जो दैनिक आहार विचार में है, हमको जो कम से कम कार्बोहाइड्रेट जिन फलों में ना मिले वो फल हमको लेने, जैसे अनार आप ले सकते हैं, सेब ले सकते हैं, अमरूद ले सकते हैं, पपीता ले सकते हैं, अंगूर को भी आप ले सकते हैं। अंगूर में चूंकि मीठापन ग्लूकोज ज्यादा होता है, लेकिन अंगूर में एंटीऑक्सीडेंट भी होता है, अनार में भी होता है। इस तरह से हम इनको लेंगे तो हमको
ब्लड शुगर को मेंटेन करने में सहायता रहेगी। लेकिन अब अंगूर की मात्रा हमको एक एक अंगूर करके अगर हम खाते हैं तो हमारे शुगर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जी, शुगर के मरीजों को क्या चीज नहीं खानी चाहिए? देखिए शुगर के मरीजों को हमने आपसे बताया ना कि ऐसे पदार्थ जिनमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा हो, जैसे मिठाई आपकी का चीनी जिसमें ज्यादा पड़ रहा है, गन्ने का रस आपको नहीं पीना है, डायरेक्ट ग्लूकोज जिनमें भी ज्यादा पाया जा रहा है वो पेय पदार्थ आपको नहीं लेने हैं। ऐसे भोज्य पदार्थ जिनमें कार्बोहाइड्रेट मात्रा ज्यादा मिल रही है वो पदार्थ हमको कम लेने हैं। इसीलिए कहा जाता है कि भोजन के बाद अगर रोगी को हम 10-15 मिनट 20 मिनट तक खूब चला दें तो उसके बॉडी में जो भोजन किया है उसका ग्लूकोज है वो ग्लूकोज जाकर के बॉडी के कोशिकाओं में एनर्जी इन्वॉल्व हो जाएगा तो ब्लड शुगर का लेवल कम हो जाएगा। और आमतौर से जो लोग खा करके रात में सो जाते हैं सुबह उठने पर उनका ग्लूकोज का लेवल बढ़ा होता है। इसलिए कहा जाता है कि सोने के पहले ग्लूकोज के रोगी को, डायबिटीज के रोगी को आमतौर से इतना चलना चाहिए कि उसके शरीर में पसीना निकल आए ताकि उसको लगे हमारी बॉडी का जो एनर्जी है वो इन्वॉल्व हो रही है। इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि ऐसे भोज्य पदार्थ हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता, यानी आप रोटी खा सकते हैं, आप लौकी की सब्जी खा सकते हैं, तरोई है और आपका बोड़ा की सब्जी है, पत्तेदार गोभी है, पपीता आप ले सकते हैं अपने भोजन में। ऐसे भोज्य पदार्थ लेने हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम हो। चार सब्जियां हम ले सकते हैं, दाल ले सकते हैं, रोटी ले सकते हैं, सलाद ले सकते हैं कच्चे रूप में, और फल में हमने आपको बताया कि आप अमरूद खा सकते हैं, पपीता खा सकते हैं, आप अनार ले सकते हैं, सेब ले सकते हैं। इन सारे फलों में हालांकि मीठे फल ये जरूर आपको लगते हैं लेकिन इनमें चूंकि फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा होती है और फ्लेविन की मात्रा ज्यादा होती है, फास्फोरस की मात्रा ज्यादा आती है, ऑक्सीडेंट फ्रूट कहले जाते हैं, तो ये डायबिटीज के रोगी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। जी, क्या शुगर को जड़ से खत्म किया जा सकता है? देखिए शुगर का जो मुख्य चीज है, कारण है, एक तो ये मानसिक तनाव वाले व्यक्तियों को या लोड वाले व्यक्तियों को ज्यादा होता है। तो शुगर जिस व्यक्ति को एक बार हो गया है मानसिक रूप से वो व्यक्ति रोगी अपने आप को मान लेता है। हमारे, चूंकि मैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का चिकित्सक हूं तो मैं ये जरूर कहता हूं कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चिकित्सा पद्धति औषधियों द्वारा हम शुगर को नियंत्रित किए कर सकते हैं। शुगर को लगातार हम समाप्त नहीं कर सकते। अगर एक बार शुगर हो गया है, बिल्कुल टू बी वेरी फ्रैंक, मैं बहुत ज्यादा इसकी वाहवाही नहीं लूंगा कि मैं कह दूं शुगर समाप्त हो जाता है, क्योंकि शुगर का जो काज है वो टेंशन है, मेन टेंशन। 80% लोग हमारे देश में या पूरे विश्व में जो डायबिटीज भी हैं वो दिमागी तनाव के कारण, वर्कलोड अधिक होने के कारण, दैनिक दिनचर्या बदल जाने के कारण होता है। अभी वो ठीक तो कर देते हैं, वो रोगी ठीक हो जाते हैं, सामान्य दिनचर्या अपनी बिताते हैं, लेकिन जैसे वो अपनी पट्टी से लीक हटते हैं वैसे उनमें फिर देखा गया है कि शुगर का लेवल नजर आता है। इस कारण हम ये कह सकते हैं दो औषधियां हमारी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की दैनिक दिनचर्या को ठीक करने का काम करती है, जिससे हम शुगर के लेवल को मेंटेन रखते हैं। लेकिन पूरी तरह से शुगर समाप्त हो या किसी को 6 महीने 7 महीने वर्ष तक शुगर नहीं हुआ, उसका लेवल नहीं बढ़ा लेकिन हो गया, तो हम फिर दिनचर्या में, खान पान में कहीं न कहीं परिवर्तन आया या उसके कहीं ऐसा परिवर्तन जिससे उसका टेंशन होने से क्या है, हमारे ब्लड कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा जमा होने लगती है, हमारा अपने आप का लेवल टेंशन में होते तो हमारे ब्लड, हमारे लीवर की कोशिकाओं और पैंक्रियाज की कोशिकाओं में जो फंक्शन है वो कम हो जाता अपने स्टैंडर्ड लेवल से। इस नाते हम ये नहीं कह सकते कि हम शुगर को बिल्कुल पूरी तरीके से समाप्त कर देंगे। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि हम शुगर लेवल को औषधियों के द्वारा नियंत्रित करते हैं। जी, शुगर के रोगियों की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए? शुगर की दिनचर्या देखिए, उनकी जो प्रारंभिक रूटीन है उस रूटीन में वो लागू है। विशेष करके सुबह मॉर्निंग वॉक उनको करना है और भोजन करने के बाद हमेशा उनको करना है। भोजन करने के बाद उनको लेटनी है, उनको 15-20 मिनट तक टहलना है, जिससे टहलने से उनकी थोड़ी सी एनर्जी हरास होगी तो हमारा जो ग्लूकोज लेवल है वो मेंटेन रहेगा। सर आपकी आवाज कट रही है। डॉक्टर ये बताते हैं कि आप सुबह मॉर्निंग वॉक करिए। आवाज तो आपकी भी आ रही है फिर ठीक ठाक। सर कट रही है आपकी आवाज, लास्ट लाइन वापस से रिपीट कर दीजिए।
मैं ये कह रहा हूं कि शुगर के रोगी को सुबह ही नहीं टहलना है, बल्कि हर करने के उनको 10 मिनट तक टहलना जरूरी है, क्योंकि उससे टहलने से बॉडी का शुगर लेवल मेंटेन रहता है। और खान जो चीजें बताई गई हैं उसके हिसाब से अगर वो अपने आप को डाइट दिनचर्या में मेंटेन रखेंगे कि उठने सोने बैठने का समय निश्चित करने का एक टाइम का लेवल मेंटेन रहेगा। दिमागी तनाव से उनको अपने आप को दूर रखना होगा। सबसे मेन काज है कि उनको मेंटल टॉर्चर नहीं होना चाहिए, उनको मानसिक तनाव किसी भी तरीके का नहीं होना। इलेक्ट्रो होम्योपैथी में शुगर की दवाई क्या हो सकती है या कैसे शुगर को ठीक किया जा सकता है? ब्लड शुगर को कंट्रोल करने की बहुत अच्छी औषधियां हैं, और जो श्रोता या दर्शक इलेक्ट्रो होम्योपैथी की औषधियां अपनाना चाहते हैं वो अब तक चिकित्सकों से संपर्क करें। और अगर वो हमदर्द के सलाह लेना चाहते हैं तो हमारा फोन नंबर है 9793252555। आप इस नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और इलेक्ट्रो होम्योपैथी के बारे में जानकारियां औषधियों की ले सकते हैं। डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।